देखिए, धराली जाने के लिए एकमात्र गंगोत्री नेशनल हाईवे है और सिर्फ धराली के लिए नहीं, ये गंगोत्री धाम को जोड़ता है और इसके साथ साथ इस घाटी के सैकड़ों गांव की ये लाइफ लाइन है गंगोत्री नेशनल हाईवे। एकमात्र रास्ता है, यही कारण है कि 4 बजे से हम निकले हुए हैं। सुबह के 4 बजे से जगह जगह हम पत्थर हटाते आए, गिरते बोल्डरों के बीच यहाँ तक पहुँचे, लेकिन 4 बजे से अभी आप लगाए कि अभी तक हम 30 किलोमीटर का सफ़र यहाँ पर तय कर पाए हैं। इतने कठिन हालात हैं, इतने विषम हालात हैं। यहाँ पर लगातार पुलिस के जवान, बीआरओ के जवान सड़कों पर डटे हुए हैं, सड़क खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देखेंगे ये प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे सामने है कि लगातार बारिश हो रही है, बोल्डर गिर रहे हैं, उसके बावजूद भी सड़क खोलने का काम कंटिन्यूस जारी रखा जा रहा है, लेकिन धंसाव लगातार बढ़ रहा है। ठीक इसी तरह से जब मैंने कहा कि आगे पुल बह गया है, व्यवस्था उतनी मजबूत भी नहीं है और इतना संभव भी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ये बता सकें कि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की घटना होने जा रही है। हालांकि बहुत कुछ ये कैलकुलेट कर लिया जाता है कि इस क्षेत्र में बहुत तीव्र बारिश हो रही है और उत्तराखंड ने काफ़ी प्रोग्रेस भी इस दिशा में की है। पहले हमें जानकारी मिलती थी कि उत्तरकाशी जिले में तेज बारिश होगी, लेकिन अब हमको जो जानकारी मिलती है वो बाकायदा एक इंडिविजुअल प्लेस की भी मिल जाती है कि उत्तरकाशी की भटवाड़ी तहसील में तेज बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टेक्निक एडवांस तो हुई है, लेकिन हम इतना उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते कि पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया स्पेसिफिक को हम बता सकें कि फलाने एरिया में बादल क्लाउड बर्स्ट की घटना हो सकती है। खासकर कल उत्तरकाशी की बात करूं, जो कल ये बड़ा जो डिजास्टर हुआ, पहले ही रेड अलर्ट पर रखा गया था। इतनी जानकारी थी कि बारिश से भारी बारिश हो सकती है, बिजली गिर सकती है, बाढ़ और जल भराव जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं और इसी के मद्देनज़र स्कूलों की छुट्टियां भी की गई थी। लेकिन ये नेचुरल क्लाइमेटीज़ है। दूसरी बात, ये हाई एल्टीट्यूड उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, ये होती रहती हैं। दिक्कत ये है कि अब आबादी का जो एरिया है वो बढ़ गया है, जिसके कारण इस तरह की व्यापक पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। धराली का जो एरिया है 1803, ये हिस्ट्री भी कहती है कि 1803 में भी यहाँ पर व्यापक तबाही हुई थी। इसी तरह की बाढ़ आई थी, तब गंगा ने विकराल रूप लिया था, गंगा भागीरथी ने। इस पूरी वैली में 1978 में भी भयंकर यहाँ पर बाढ़ आई थी, भीषण आपदा आई थी, जिसके चलते करीब 100 किलोमीटर दायरे में नीचे उत्तरकाशी तक इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था, बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ था। तो ये हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं कि कभी नदी अपने तेज़ वेग में आ जाती है, कभी बड़ा लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी एवलांच आ जाता है। 2013 की घटना आपने देखी, ठीक यही हालात तब उत्तरकाशी में थे कि जगह जगह सड़क ब्लॉक हो गई थी, आपके पास आने जाने का कोई रूट नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, और अभी अब आपको ताज़ा घटना बताऊँ, जो मैं अभी कह रहा था कि डीएम यहाँ से मूव कर गए हैं धराली के लिए, लेकिन जो मैंने बताया था कि यहाँ से आगे 16 किलोमीटर पे जो 20 मीटर स्पान का पुल पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। डीएम वहाँ से वापस लौट चुके हैं, उत्तरकाशी के डीएम और एसपी दोनों लोग वापस लौट चुके हैं। अभी इस पोर्शन पे वो ऊपर पहाड़ी के रास्ते यहाँ पैदल मेरे पास पहुँचेंगे, फिर मैं उनसे बात करके आपको बताऊँगा कि कितनी दिक्कतें आगे हैं। लेकिन जहाँ तक धराली की बात करूँ तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी रफ्तार पर चल रहा है। आईटीबीपी के लोग वहाँ पर हैं, सेना के ट्रेंड जवान वहाँ पर हैं, पुलिस के जवान वहाँ पर हैं, एसडीआरएफ के जवान वहाँ पर हैं। और जहाँ तक संसाधनों की बात है तो ये पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम ने ये सख्त निर्देश दिए थे कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के खतरे पैदा होते हैं, खासकर गंगोत्री तो बेहद सेंसिटिव एरिया है कि वहाँ पर गंगा के घाट हैं, तमाम श्रद्धालु वहाँ पर नहाने जाते हैं, तो सुरक्षा उपकरण, जो भी जरूरी सुरक्षा उपकरण थे वो पहले ही इन स्थानों पर मुहैया करा लिए गए थे। और आमतौर पर जब भी बरसात होती है, जब भी मानसून का समय होता है, तो हाई एल्टीट्यूड के इन एरिया में ये डिजास्टर आते रहते हैं कि आपका कहीं सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो गई, कभी गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है। तो ठीक वैसे ही घटना इस बार हुई है, लेकिन इसका रूप इस बार बेहद विकराल रहा, बहुत दर्दनाक रहा कि धराली जो एक आबाद कस्बा था, वहाँ पर 40 से 45 की संख्या में होम स्टे थे, 304 के आसपास वहाँ पर परिवार थे, जो अब एक धराली पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। ये एक बड़ा दुखद हादसा रहा। हादसा इतना भयानक है, इतना दर्दनाक है। टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, और जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री बता रहे थे कि देहरादून में स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम से लेकर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, 2 राहत शिविर अलग से बनाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से कल हरसिल में झील बनने की बात हुई थी, उसके बाद ये संभावना जताई गई थी कि अगर झील टूटती है तो निचले क्षेत्रों में भारी तबाही हो सकती है। उसको मद्देनजर यहाँ पर राहत शिविर बनाए गए थे। और उत्तरकाशी में कल हमने देखा, जब हम भी कल मैं देहरादून से उत्तरकाशी पहुँचा रात और उत्तरकाशी में रुका रहा, तो यहाँ होटलों में, चाहे वो GMBN के
होटल हों या अदर गेस्ट हाउस हों पीडब्ल्यूडी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वहाँ पर लोगों को टिकाया गया था। ये वो लोग थे जो नदी किनारे बसते हैं, रहते हैं। तो इस तरह से जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो अपने आप में पर्याप्त हैं। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य जी जो मौके पर गए थे, लेकिन जिस तरह से सड़क टूटी है, सर अभी वापस लौटे, सर क्या क्या हालात हैं आगे? अब की पुलिया टूटी है जी जी। तो आप सर कल शाम से जाने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। हाँ नहीं, एनडीआरएफ लगा है हमारा। जी थोड़ा रोड एक दो जगह पुलिया टूटी है, रोड वॉश आउट है, हम कर रहे हैं मैनुअली जी। सर अभी प्राइमरी तौर पे कुछ नुकसान का आंकलन हो पाया है क्या? कुछ अभी कनेक्ट नहीं हो पाया है, जा रहे एक चॉपर का व्यवस्था हो रही है, आ रहे हैं जी। कुछ घायल सर? तो ये थे उत्तरकाशी के डीएम जो कल शाम से धराली स्पॉट पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं पहुंच पाए क्योंकि जगह जगह सड़क टूटी हुई है। 2 जगह सड़क ध्वस्त होने के बाद उसको तो क्रॉस कर चले गए, लेकिन आगे करीब 16 किलोमीटर आगे जो सड़क का पूरा पोर्शन, जो पुल 20 मीटर स्पान का ध्वस्त हो चुका है, उसको पार करने में दिक्कतें हैं। लिहाजा डीएम एक बार फिर से वापस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लौट आए हैं। देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपनी गति से चल रहा है। आईटीबीपी, आर्मी के लोग, लोकल पुलिस की जो वहाँ पर यूनिट थी और इसके साथ साथ एसडीआरएफ के लोग वहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जो घायल हैं उनको गंगोत्री आईटीबीपी के कैंप और हरसिल में जो सेना का बेस कैंप है वहाँ पर उनको लाया जा रहा है। इसके अलावा राहत शिविर भी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जो लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, जो आपदा से प्रभावित हैं, उनको राहत शिविर में ठहराया जाए। और इसके साथ साथ अलग अलग कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत सिर्फ इतनी भर के हैं कि यहाँ से सड़क मार्ग से आप धराली नहीं पहुँच पा रहे हैं लोग। यहाँ से जो फोर्स वहाँ पर भेजी जानी थी वो नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि सड़क बंद है। हालांकि एनडीआरएफ की एक टुकड़ी फिर भी मूव कर गई है। ये बताया गया है कि जहाँ पर गंगोत्री हाईवे का जो 20 मीटर स्पान का जो पुल पूरी तरह से बह गया था, वहाँ पर रोप डालकर एनडीआरएफ के जवान उसको क्रॉस करेंगे और फिर वो धराली पहुँचेंगे। इसके साथ साथ आईटीबीपी की भी एक टुकड़ी रास्ते में फंसी हुई है, लेकिन बारिश के कारण और सड़क बंद होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं धराली पहुँचने में। ये वाला आप पोर्शन देखेंगे तो ये गंगोत्री नेशनल हाईवे का पोर्शन है। 300 मीटर हिस्सा इसका पूरी तरह से धंस चुका है और इसी तरह के हालात गंगोत्री हाईवे पर अलग अलग पैच में आपको देखने को मिलेंगे, जिसके चलते जगह जगह लोग फंस गए हैं। जिसको इधर से उधर जाना था वो नहीं जा पा रहे हैं और यही कारण है कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो रसद वहाँ पर भेजी जानी थी या फिर जो हेल्प वहाँ पर भेजी जा सकती थी वो नहीं भेज पा रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि आसमान में एक हेली उड़ रहा है, तो बहुत संभव है कि वेदर क्लियर हो गया है, वेदर की हरी झंडी मिल गई है, इसीलिए हेली रेस्क्यू यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जो घायल वहाँ पर हैं, क्योंकि उनको सड़क मार्ग से आप उत्तरकाशी नहीं ला सकते, तो उनको हेली के जरिए ऋषिकेश एम्स भी ले जाया जा सकता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी लाया जा सकता है, या फिर वहाँ पर जो जरूरी उपकरण अगर पहुँचाने हैं तो वो हेली के जरिए वहाँ पर अब ड्रॉप किए जाएंगे। कंचन जो धराली है, धराली से 1 किलोमीटर पहले हरसिल में आर्मी का कैंप है और धराली से कुछ आगे आईटीबीपी का कैंप है कोपांग में। कल जैसी ये घटना घटी उस तत्काल ही हरसिल से आर्मी के जवान मौके पर पहुंचे तो कोपांग से आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे। चूंकि उसके तत्काल बाद फिर हरसिल में इंसिडेंट हो गया कि वहां पर क्लाउड बर्स्ट हो गया आर्मी के बेस कैंप में, इसीलिए जो घायल थे या फिर जो लोग वहां से रेस्क्यू किए जाने थे उनको कोपांग ले जाया गया और कोपांग के बाद कुछ लोगों को गंगोत्री में शिफ्ट किया गया जो हल्के फुल्के इंजर्ड थे। शेष लोगों को हरसिल लाया गया या फिर झाला में जो राहत शिविर बनाया गया था वहाँ पर लाया गया है। हरसिल में लोकल पुलिस का है, लोकल थाना भी वहाँ पर है, तो लोकल पुलिस के जो जवान थे वो भी वहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच कंचन मैं देख रहा हूँ कि आसमान में 2-2 हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, यानी कि जो धराली है वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए सामान पहुँचाया जा रहा है। और ख़ासकर जिस पोर्शन में मैं हूँ, हो सकता है कि इसमें कोई ऑफिसर्स हों जो इस क्षतिग्रस्त हिस्से का एरियल सर्वे यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से लगातार सड़क खोलने का काम यहाँ पर शुरू किया गया था, लेकिन फ़िलहाल कोई बड़ी सफलता सड़क खोलने में नहीं मिल पा रही है क्योंकि लगातार धंसाव हो रहा है, पहाड़ों से जगह जगह बोल्डर गिर रहे हैं और बारिश अलग से हो रही है जो बड़ी दिक्कत बनकर सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी गति से चल रहा है। वहाँ पर आर्मी, आईटीबीपी और लोकल पुलिस के जो जवान हैं, एसडीएफ के जो जवान हैं,
वो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। करीब 50 के आसपास जो लोग थे उनको कल गंगोत्री धाम में पहुंचा दिया गया था। वहां पर विवेकानंद हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया था। इसके अलावा आईटीबीपी का कैंप है कोपांग में, वहां पर भी 50 से 60 लोगों को रखा गया है। इधर जो हरसिल में आर्मी का बेस कैंप है वहां पर भी राहत शिविर बनाया गया है और कोशिशें की जा रही है कि जो प्रभावित हैं, जो घायल हैं, उनको तत्काल फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो राहत एवं बचाव कार्य में मौसम बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गंगोत्री नेशनल हाईवे है। ये एकमात्र हाईवे है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से धराली को जोड़ता है, गंगोत्री धाम को जोड़ता है। लेकिन यही हाईवे कई जगह पर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 30 किलोमीटर आगे का एक पोर्शन है जहाँ के आप अभी दृश्य देख रहे हैं। अभी जो धराली जो स्पॉट है मैं वहाँ के लिए निकला हूँ सुबह 4 बजे से, लेकिन मैं अभी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर पाया हूँ क्योंकि एकमात्र जो हाईवे है गंगोत्री नेशनल हाईवे वो जगह जगह ध्वस्त हुआ है बारिश के कारण। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये गंगोत्री नेशनल हाईवे का पोर्शन है, 300 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ है। इस पोर्शन में अलग अलग पैच में इसी तरह के डैमेजेस हुए हैं। यहाँ पर ये 300 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ है। आगे जाकर इससे 16 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो 20 मीटर स्पान का पूरा पुल बह गया है। वहाँ से दूसरी साइड किस तरह से कनेक्टिविटी होगी इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ वहाँ से रोप डालकर आगे का रास्ता बनाएगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एरियल सर्वे किया है घटनास्थल का, प्रभावित क्षेत्र का, और उन्होंने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री अगले 2 दिन तक कैंप करेंगे। उन्होंने यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत भी की और पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया। उत्तरकाशी में 3 IAS और 3 IPS अफसर अतिरिक्त नियुक्त कर दिए गए हैं ताकि वो कोऑर्डिनेशन बनाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राहत एवं बचाव कार्यों को गति दे सके, संचालित कर सकें। मौके पर सेना के जवान तैनात हैं, ITBP के जवान रेस्क्यू कार्य में जुटे हैं, SDRF के जवान और NDRF के जवान भी रेस्क्यू कार्य में जुटे, और लोकल पुलिस की जो टीम है वहाँ पर थाना पुलिस चौकी थी उसके लोग वहाँ पर रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टरों की एक टीम भी धराली में भेजी गई है ताकि जो प्रभावित हैं उनको हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर दी जाए, रसद की कोई कमी न हो, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। कोशिशें की जा रही है कि जैसे ही मौसम खुलता है, हालांकि यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो हल्का सा मौसम खुलता हुआ नज़र आ रहा है। कोशिशें की जा रही है कि जैसे ही मौसम खुलेगा चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो राहत का कार्य है, उसको तेज़ गति प्रदान कर दी जाएगी। जो ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर ड्रॉप करने हैं वो ड्रॉप किए जाएंगे, जो रसद वहाँ पर पहुँचानी है वो रसद वहाँ पर पहुँचाई जाएगी, और जो घायल हैं उनको ऋषिकेश एम्स या फिर देहरादून में शिफ्ट किया जा सकता है। अलग अलग स्टॉप पर जो ICU बेड हैं उनको बाकायदा रिजर्व कर दिया गया है कि जैसे ही मौसम खुलता है रेस्क्यू करके जो घायल हैं उनको अदर हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा सके।